हरि ओम जी। जय माता दी। माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, खुश हो, सुखी रहो और हर मंजिल तुम्हारे चरण छूमे, सफलता तुम्हारे करीब और करीब और करीब आए और आपकी भक्ति और साधना खूब बढ़े। आज हम 2 दिन बाद बात कर रहे हैं। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और माँ भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं, तो आजकल हमारा मंदिर में भी प्रोग्राम चलता है भजन कीर्तन का और आश्रम में भी हमारा प्रोग्राम था, तो इस वजह से समय नहीं लग पाया। तो आज मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं, तो आज तो भाई अपने प्रियजनों से मिलना ही चाहिए। आज आपको चौथे नवरात्रे की कूष्मांडा माता का दिन है। आज बहुत बहुत बधाई हो। आज चतुर्थी भी है, तो चतुर्थी के दिन मूली नहीं खानी चाहिए। मूली खाने से धन का नाश होता है। मैं आज आपको थोड़ा सा अपने विचार बताती हूँ कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए और कैसे किस नियम का पालन करना चाहिए। आज से पहले भी हम नवरात्रि मनाते आए, जिसमें हम व्रत उपवास रखते हैं, नियम लेते हैं, जोत जलाते हैं, माँ की भजन कीर्तन करते हैं, गरबा करते हैं, तरह तरह से माँ का मतलब गुणगान करते हैं, माँ की शक्तियों का आह्वान करते हैं। शैलपुत्री, पहली शैलपुत्री कहलाए, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। तो ये 9 देवियों के नाम हैं। ये 9 देवियाँ जो है हमारे अंदर ही विद्यमान है। हम माँ का कोई चित्र देखते हैं तो माँ की 8 भुजाओं वाली और शेर उसकी सवारी है, जिसके ऊपर वो बैठी हुई है, और राक्षस जो है उसके पैरों के नीचे है, और त्रिशूल जो है वो माँ उस राक्षस की छाती पे मार रही है। देखो, शेर पे सवारी तो कोई ऐसे वैसे कर नहीं सकता, क्योंकि शेर जंगल का राजा है, जिसने अपनी सभी इच्छाओं का, अपनी सभी वृत्तियों का से निवारण कर लिया हो, वही शक्ति जो है ऐसे 8 भुजा का रूप धारण करके आती है। उसको हम अनेक नामों से बुलाते हैं। माँ के हाथ में त्रिशूल है, तलवार है, फरसा है, कमल है, शंख है, मतलब हर हाथ में कुछ ना कुछ माँ के दिखाते हैं। और हम माँ को जो है उसके रूप के उससे मतलब नाम से पुकारते हैं, आवाहन करते हैं। तो जो हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जैसे झूठ बोलना, कपट करना, छल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो हमारे आसुरी प्रवृत्ति के राक्षस हैं, ये जो दानव हैं, इन दानवों को हम माँ की शक्ति से, ज्ञान रूपी शक्ति से जो है इनका मर्दन करते हुए शक्ति का आवाहन करें। ये एक ही बारी में तो होता नहीं है, धीरे 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 ही आदमी कर सकता है, और ये बिना गुरु की कृपा के, बिना उनके ज्ञान के नहीं कर सकता। पहले हम भी मंदिर मस्जिद में और गुरुद्वारों में और चर्चों में जाके प्रार्थना करना, ये वो सब करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं तो वो ज्ञान रूपी मोती से एक एक अपने अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे
दो मित्र हैं, तो एक ने आपको हमेशा सपोर्ट करा, कभी आपका को कोई अपशब्द नहीं कहा, कुछ नहीं, आपके हर हाँ में हाँ मिलाता गया, तब तक तो बहुत अच्छा था। लेकिन जब किसी दिन उसने किसी के सामने या कहीं पे तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारी बात काटी या तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तो तुमने उसकी बात को पकड़ लिया और गांठ बांध लिया। अब तुम्हारा और उसका जो है 36 का आंकड़ा हो गया। तुमने कहा इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये बात तो मैं भूल ही नहीं सकता। अब क्या है, सपोज हमारी उसी दिन मौत हो गई, अब शरीर रूपी वस्त्र तो हमने त्याग दिया, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है। वो जो हमने कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता वाला जो संबंध था, उसके साथ जो नेगेटिविटी थी वो हमारी उसके साथ जुड़ गई। अब हमने जहाँ पर भी शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, तो वो संबंध हमारा जो है हमारी आत्मा में लिखा हुआ था, तो वो संबंध हमारा उससे जुड़ गया। तो इस संबंध को, हमें इस संबंध से कैसे बचना है, इसके लिए हम उसको माफ़ कर दें या माफ़ी मांग लें कि भाई कोई बात नहीं, हो गया, कह दिया तो कह दिया, उस समय का माहौल ऐसा था, या मेरी कुछ गलती रही होगी, या हो सकता है उसका भाव ऐसा ना हो, कुछ और ही कहना चाह रहा हो और मैं गलत समझा। इस तरीके की भी बात, मतलब जो है हम अपने तरीके से अपने मन के विकार को जो है मिटा सकते हैं। हम उसके साथ कोई अकाउंट, कार्मिक अकाउंट नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा एनर्जी लेवल है ना, जो हमारा क्या बोलना चाहिए, कमांडिंग पार्ट है, वो हमारा ये आज्ञा चक्र है। यहाँ हमारे जो गांठ पड़ जाती है या यहाँ जो हमारे संबंध जुड़ जाता है, वो हमें आगे भुगतना पड़ता है। तो फिर चाहे वो पुत्र बन के आए, पिता बन के आए, पति बन के आए, बच्चा बन के आए, वो तो हिसाब पूरा होगा ही होगा। तो मतलब इस विकार का हमें जो है ज्ञान रूपी हथौड़ी से दमन करते हुए आगे बढ़ना है और शक्ति का आवाहन करना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, हम किसी से अनकंडीशनली प्यार करते हैं, मतलब हमारी कोई शर्त नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना इफ्स ना आर्ट्स, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक माँ ही हो सकती है, और माँ जो है वो बच्चे की गलती को भी माफ़ भी कर देती है, नज़रअंदाज भी कर देती है, और आगे नहीं करने की सलाह भी दे देगी और उस बात को भूल जाएगी। या ये अंदर हमारे भाव आ जाए कि हम जो है सब, मतलब मैं माँ हूँ और ये सब मेरे बच्चे हैं। ये सिर्फ एक स्त्री के अंदर ही नहीं, किसी भी जाति के, मतलब पुरुष को भी हो सकता है, स्त्री में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है। इस विचार को रखते हुए हम अपने ज्ञान से उस अज्ञानता को मिटाएं, तब शक्ति का आवाहन करें, और वो शक्ति जो है अपनी शक्ति से उसका मर्दन करेगी हमारे विकार का, और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। देखो, सत्य की जीत होती है, देर सवेर अवश्य होती है। तो अगर हम उसमें सहायक हो जाएं, या हम अपना उसमें कुछ योगदान दें, तो ये हमारा एक दैविक कार्य में, भारत को विश्व गुरु बनाने में थोड़ा सा सहयोग होगा। तो शक्ति का आवाहन हम इस तरीके से करें। ऐसे विचार जो मेरे अंदर आए तो मैंने आपके सामने रखे, और ये एक ही दिन में नहीं होता है, धीरे 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 चरे वेती तभी जा कर के हम जो है इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे को, जैसे हम एकाग्रता का मैंने आपको बताया था, या कोई नियम ले लें, या कोई मतलब
ये हमारा उपवास हो जाए। इस तरीके का अगर हम उपवास करते हैं तो हमारे नवरात्रे जो हैं वो असलियत में जो नवरात्र है वो ये होंगे। माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि माँ आप जो हमें रास्ता दिखाएं हम उस रास्ते पे चलें। आपकी शक्तियाँ हमारे अंदर ही विद्यमान हों, हम उन शक्तियों को पहचानें और आगे बढ़ें। देखो, नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार। नथनी जो है, नाक की नथनी जिसको बोलते हैं, वो मेरे को मेरे यार ने दी, मेरे प्यार ने दी। तो मैं उसको बार बार कह रही हूँ, अरे देखो कैसी लग रही, मैं सुंदर लग रही हूँ ना। अरे ये नथनी तो मेरे दोस्त ने, मेरे प्यार ने दी है यार, वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत ही अच्छा मानता है ना, इसलिए उसने मुझे ये नथनी दी। तो कबीरदास जी ने कहा, नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, नाक दीनी करतार ने तिसको दिया विसार। मतलब जिसने नाक दी है उसको तो विसार दिया, उसकी तो याद नहीं है, बस वो नथनी याद है। तो हम बाह्य रूप से तो नवरात्र मनाते हैं, सारा त्योहार मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो शक्ति हम में है, जो संदेश हमें वो देना चाहती हैं या जो भाव हमारे अंदर वो पैदा करने चाहती